श्री सीताराम जी भगवान की मंगलमयी कृपा प्रसाद, जिसके परिणामतः समस्त जगत में चेतना विद्यमान है, ऐसे दया के वत्सल श्री सीताराम जी सरकार के चरणारविंदों को हम सब साष्टांग दंडवत करते हैं, जिन्होंने 84 लाख योनियों में हम सबको मानव तन दिया। ऐसे परम श्रेष्ठ मानव परब्रह्म पूर्ण परमात्मा नारायण श्री राम जी सरकार के चरणों को प्रणाम करते हैं। साथ ही ज्ञानियों में अग्रगण्य श्री राम जी के परम प्रिय दूत अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों को प्रणाम। पावन तीर्थ रामेश्वरम की धरा को प्रणाम। भूदेव ब्राह्मणों के चरणों को प्रणाम। सब संतों के चरणों को प्रणाम। बागेश्वर बालाजी के चरणों को प्रणाम। सन्यासी बाबा के चरणों को प्रणाम। उनसे प्रार्थना दास पर कृपा करें एवं अपना अनुग्रह करके दास को कृतार्थ करें। साथ ही जिन कलिकुल शेखर पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की कृपा से लाखों करोड़ों लोगों के घर चल रहे हैं और भोजन की ही व्यवस्था नहीं, करोड़ों लोगों को जिन्होंने राम से जोड़ने का काम किया, ऐसे श्री तुलसीदास जी महाराज भारत सरकार की जहां योजनाएं नहीं पहुंच पाई, रोड नहीं पहुंच पाए, लाइट नहीं पहुंच पाई, वहां रामचरितमानस जरूर पहुंची। और शायद ही कोई निर्लज्ज हिंदू होगा जिसे कुछ आता हो ना आता हो, अर्थ पता हो या ना पता हो, पर चौपाई जरूर बोलता होगा। कोई चौपाई बोले ना बोले, एक चौपाई तो सब हिंदुओं को प्रायः कंठ रहती है, कंठस्थ है। मंगल भवन पहले तो सनातनीय हिंदुओं के दरवाजे पे चौपाई लिखी रहती थी, यहाँ से निकले जो नर नारी सबको सीताराम। लेकिन अब आगे के लगे कुत्तों ने वो चौपाई छुड़ा ली। अब तो यही लिखा रहता, कुत्तों से सावधान। पहले तो ये चौपाइयां ऐसे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, जिनकी लेखनी ने ऐसा कमाल किया कि तुलसीदास जी की एक एक चौपाई पर कोई जीवन भर कथा कहे तब भी जिंदगी कम पड़ जाएगी, इतनी गूढ़ राम कथा को उन्होंने रचना कर दी। अब लोग तो कहते हैं कि तुलसीदास जी ने बनाई। बात सही है, लेखक तो तुलसीदास जी हैं, पर रचयिता हनुमान जी। हमने बहुत बार कथा बताई है, बहुत ज्यादा विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। जो प्रायः परमानेंट श्रोता हैं वो इस कथा को बहुत गंभीरता से जानते हैं। वाल्मीकि तुलसीदास। एक बार श्री हनुमान जी ने अपने नाखूनों से पत्थरों पर रामायण लिखी। जब रावण मर गया, राम जी राजा हो गए, तो हनुमान जी के मन में आया, वाल्मीकि जी ने, पहले रामचरितमानस नहीं थी, वाल्मीकि जी की केवल रामायण थी, तो हनुमान जी के मन में आया कि हम तो 24 घंटा साथ रहे, तो बहुत से प्रसंग इन्होंने लिखे नहीं, उल्टे फुल्टे कर दिए। हम अपनी लिख करके दुनिया को बताएंगे कि राम जी कैसे थे। तो हनुमान जी ने अपनी नाखूनों से पत्थरों की शिलाओं पर रामायण लिखी, हजारों पत्थरों पर, और लिख लिख करके वो सभी शिलाखंड वाल्मीकि जी के आश्रम में रखने लगे, क्योंकि भाई उस वक्त यही बहुत अच्छा पब्लिकेशन था। बुक स्टॉल इन्हीं की बढ़िया थी। तो वाल्मीकि जी बोले ये क्या है? हनुमान जी बोले ये रामायण है, आपने कुछ कुछ छोड़ दिया, हमने लिख दिया। अब ये हमारी रामायण है, हमने लिखी, राम कथा राम जी की। वाल्मीकि जी ने हनुमान जी की रामायण पढ़ी, तो उन्हें पूरी रामायण पढ़ने के बाद ये पता चला कि जहां हनुमान जी की रामायण अगर प्रेषित हो गई और प्रचार हो गई
तो वाल्मीकि जी सोचने लगे हमारी रामायण को तो कोई पूछेगा नहीं, हमारी तो बहुत छोटे लेवल की है, इनकी तो बहुत गजबई है। तो वाल्मीकि जी ने एक दिन हनुमान जी के चरण पकड़ लिए। हनुमान जी बोले कहो। वाल्मीकि जी बोले महाराज पहले वरदान दो, वचन दो कि हम जो मांगे सो दोगे। हनुमान जी बोले हमने वचन दिया, मांगो। वाल्मीकि जी बोले सरकार जो ये आपकी राम कथा है इसे समुद्र में डुबा दो, ताकि हमारी ही एक अकेली पुस्तक जिंदा बची रहे, सो हम जिंदाबाद बने रहेंगे, कोई कंपटीशन में खड़ा नहीं होगा और किसी में दम नहीं है लिखने की आपके अलावा। अब हनुमान जी वचन दे चुके थे, वचन के पक्के, प्राण जाए पर वचन ना जाई। हनुमान जी बोले हम देखो डुबा तो देंगे, कोई बात नहीं। हनुमान जी ने बुरे मन से, मन तो नहीं था, लिखी बड़ी भाव चाव से थे, बड़े गिरे हुए मन से पूरी समुद्र में रामायण के शिलाखंड को डुबा दिया। लेकिन जैसे ही डुबाकर बाहर आए तो हनुमान जी ने श्राप दे दिया वाल्मीकि जी को, तुमने कलयुग के मनुष्यों जैसी हमारी रामायण से ईर्षा की, जाओ हम तुम्हें एक श्राप देते हैं, जो रामायण हमने लिखी थी यही रामायण लिखने के लिए तुम्हें कलयुग में पुनः जन्म लेना पड़ेगा, तो हमारी ही रामायण को लिखोगे। वही वाल्मीकि जी कलयुग में तुलसीदास बनकर के प्रकट भय। और उन्हें भूल का एहसास हुआ। इसीलिए तो अरे चित्रकूट के घाट में बैठे वाल्मीकि क्यों रोता, चित्रकूट के घाट पे बैठे वाल्मीकि क्यों रोता, राम राम कह कह के बोले हनुमान जी तोता। हनुमान जी वाल्मीकि जी ही तुलसीदास बनकर आए। अब तुलसीदास जी जब बनकर आए तो रोने लगे। क्यों रो रहे हो? अखियां हरि दर्शन की प्यासी, आंखों में आंसू भरकर रोने लगे। क्या बात है बाबा, क्यों रो रहे हो? हनुमान जी ने पूछा महाराज हमें राम जी के दर्शन करना है। तो हनुमान जी हर पल तुलसीदास जी के साथ रहे। वाल्मीकि जी को जब श्राप मिला तो वाल्मीकि जी रोने लगे, महाराज हमसे अपराध हो गया, भूल हो गई। तब हनुमान जी ने कहा चिंता मत करो, तुम्हें मनुष्य का जन्म ले, तुम्हें जन्म तो लेना पड़ेगा कलयुग में, लेकिन तुम्हें माया बिल्कुल भी स्पर्श नहीं करेगी, हर पल हम तुम्हारे साथ रहेंगे। तो तुलसीदास जी का जब चरित्र पढ़ो तो पूरे चरित्र में ये पता लगता है कि इन्हें माया तो जकड़ती रही पर पकड़ती नहीं रही। तुलसीदास जी का चरित्र पढ़ो, विवाह तो हुआ पर लुगाई टिकी नहीं, माया जकड़ती तो रही पर पकड़ नहीं पाई। शादी हुई और शादी के बाद इतना प्रेम लुगाई से हुआ तुलसीदास जी का कि वो अपने मायके गई। इन्हें इतनी याद आई कि रात को ही अपनी गैया बच्चियां को बांधकर पत्नी के मिलने के चक्कर में शाम को ही ससुराल चल पड़े। सुबह लुगाई गई, शाम को जे पीछे से। भयंकर बारिश का मौसम, पानी बरस रहा, नदियां उफान पर। तुलसीदास जी ने देखा नदी भयंकर आई हुई है, जाना असंभव है, पर मन बोला लुगाई से मिलना जरूरी है। देखो माया कितनी बलवान। फिर क्या, आई हुई नदी में ही गोता मार दिया, जो होगा देखा जाएगा, जय सिया राम। कूद गए नदी में, डूबने लगे। भगवान की माया। एक बहता हुआ मुर्दा जा रहा था, लकड़ी समझ करके तुलसीदास जी बैठे हैं मुर्दे पे। लो बताओ, लकड़ी है, मुर्दे पर बैठे। भयंकर पीप, फूला हुआ मुर्दा पानी में, शरीर पानी में डाला जाए तो फूल जाता है। भयंकर पीप, दुर्गंध, लेकिन पत्नी की इतनी याद कि दुर्गंध भी सुगंध लग रही। देखिए कितनी खतरनाक है ये माया। अब विचार कर लो जिनकी लुगाई है कितनी खतरनाक होती है, जरा विचार करो। वो दुर्गंध भी सुगंध नजर आ रही। तो मुर्दे पर बैठे तुलसी, मुर्दे के ऊपर बैठकर तुलसीदास जी पार गए। अब पार गए ससुराल, दीनबंधु पाठक के घर पर रत्नावली नाम की कन्या से इनका विवाह हुआ था। ससुराल के मकान में पहुंचे, ऊंची अटारी, मकान बंद, दरवाजा कौन खुलवाएंगे? ससुर जी पूछेंगे क्यों आए हो? सुबह ही तो बेटी आई, शाम को तुम लेने आ गए, लड़ाई और हो जाएगी, तलाक हो जाएगा। अब पत्नी से मिलना है। पत्नी ने बता रखा था कि हम अपने घर में छत वाले ऊपर वाली अटारी के कमरे में रहते हैं। इन्हें ध्यान तो था ही, अब चढ़े कैसे ऊपर? रस्सी है नहीं है, ऊंचाई लंबी है।
लंबे लंबे काले नाग लटकते ऊपर से, तुलसी देखे नीचे खड़े होए भू पर से। भू पर खड़े होकर, भू मतलब पृथ्वी, पृथ्वी पर खड़े होकर के देख रहे तुलसीदास। लंबे लंबे काले नाग लटकते हुए समझ गए कि पत्नी को पता चल गया हम आ गए, सो रस्सी फेंक दी, सांप को ही पकड़ के चढ़ गए। देखो काल को भी हाथ में लगा लेते हैं ये पति अपनी पत्नियों के लिए गले। बताओ कितना टूट प्रेम, काल को भी हाथ में ले लें। एक बार पति पत्नी मंदिर आए हमारे बागेश्वर धाम। पत्नी ने धागा बांधा कि हे हनुमान जी, हमारे पति की जो भी मुसीबत हो वो टल जाए। 2 मिनट बाद उसने धागा खोल दिया। तो हमें टेंशन हुई। हमने कहा बहन जी आपने ये धागा क्यों खोल दिया? पति भी खड़ा था उसका। बोले महाराज जी हमसे गलती हो गई अर्जी लगाने में। हमने सुना आपके यहाँ अर्जी चटपट सुनी जाती है। हम कहा गलती क्या हुई? बोले हमने ये कह दिया कि हमारे पति की जो मुसीबत हो वो टल जाए, कहीं इनकी मुसीबत हम ही ना हो। इसीलिए हमने जो है धागा खोल दिया है। हम कहा नहीं आप समझदार हो। तुलसीदास जी काले काले नांग पकड़ करके अंदर गए, पत्नी को जगाया। पत्नी बोली महाराज इतनी रात को अंधेरे में क्या कर रहे हैं? पति बोला आपकी बहुत याद आई, याद के बिना हम रह नहीं पाए, आ गए। पत्नी को बड़ा पछतावा हुआ। आए कैसे? पूरी कहानी बताई। जब शरीर का हाल देखा, मुर्दे के खून को लथपथ देखा, मुर्दे के खून लगा, दुर्गंध आ रही। अरे राम 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 राम, आपको दुर्गंध नहीं आ रही? तो तुलसीदास जी बोले हमें तो तुम्हारी याद की सुगंध आ रही। पत्नी बोली ऊपर कैसे चढ़े? अरे तुमने रस्सी लटका रखी थी। पत्नी बोली हम और रस्सी वो भी तुम्हारे लिए। जब दिया सलाई जलाई, पुराना जमाना, दिया सलाई ली, प्रज्वलित किया, दीपक जलाया और जला के देखा काले काले नाग लटक रहे। बोले जय हो महाराज। तुलसीदास जी बोले देखो कितना प्रेम करते हैं, पर धन्य है पत्नी। पत्नी ने कहा महाराज जितना तुम हमारे इस हाड़ मांस के पुतले से प्रेम करते हो, इससे आधा भी प्रेम अगर रघुनाथ से किया होता तो आज रघुनाथ जी तुमको प्राप्त हो गए होते। पत्नी की ये बात चोट कर गई और हाथ जोड़कर तुलसीदास जी कहते ते मुरी तिरिया जन्म की माता तेने ज्ञान दयो है। धन्य है, अरे तू मेरी तिरिया जन्म की माता तेने ज्ञान दयो है। तू तिरिया भी है और माता भी। आज माँ से संबोधित किया तो पत्नी चौंक गई। आप हमें माँ क्यों कहते? शर्म नहीं आती? हम आपकी धर्म पत्नी है। तो हाथ जोड़कर तुलसीदास जी कहते वैसे तो तुम हमारी तिरिया हो, स्त्री हो, पत्नी हो, लेकिन भक्ति के जन्म देने का ध्येय और सिद्धांत तुमने ही प्रकट किया है, इसलिए तुम एक दृष्टि से दूसरा भाव ये भी है। तो ते मुरी तिरिया जन्म की माता तेने ज्ञान दयो है। और तुलसी कहें सुनो मई, तुलसी कहें सुनो श्री रघुवर तुमसे नेह जुड़ो है। अब राम जी से नेह जुड़ गया। जाने लगे। पत्नी बोली कहाँ जा रहे? अब बोले अब काम हो गया, तुम अपना जीवन देखो, अब हम चल रहे हैं। अब लौट करके फिर कभी प्रभु कृपा करेंगे तो जय जय होगी। हमें आशीर्वाद दो कि हम अब जहां जा रहे अब सही जगह जा रहे। अब हम जहां जा रहे सही जगह जा रहे। पत्नी बोली कहां जा रहे? बोले जहां जाने के बाद व्यक्ति लौट के नहीं आता है। जहां कहां जा रहे? बोले जहां सबको जाना चाहिए हम वहां जा रहे। हम वहां जा रहे जहां बड़ी देर से जा रहे। जाना पहले चाहिए था, प्रभु के दर पर हमें पहले आना चाहिए था। वासना की जगह अब उपासना के पास जा रहे। पत्नी प्रसन्न हो गई। तो हमारे प्रियजनों धन्य है ऐसे तुलसीदास। तुलसीदास धन्य हैं जिन्हें भगवत भक्ति का ज्ञान प्राप्त हुआ। और फिर क्या, उन्होंने ऐसी रामायण लिख दी कि बड़े बड़े कवि हुए, कवियों में महाकवि, पर पार नहीं पायो हुलसी के तुलसी का। हुलसी इनकी माताजी का नाम था। तुलसीदास जी की माताजी का नाम हुलसी। तो बड़े बड़े कवि हुए, आदि कवि, महाकवि, पार नहीं पायो है हुलसी के तुलसी का। वेद भी बाँचे, पुराण भी बाँचे, पर पार नहीं पाए कोई रामायण की लेखनी का। रामायण की लेखनी का कौन पार पाएगा? रामायण की लेखनी तार
तार से भी तार जोड़े, तार के कर तार का तार, ऐसा तार जुड़ जाता है नाता हरि से। जो 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 नेह जोड़े राम से, देह छोड़े काम से, नेह जोड़े राम से, देह छोड़े काम से, ऐसा करतार करते तार रामायण के तार का। ऐसी ऐसी लीला रामचरितमानस की है। तो धन्य है हुलसी के तुलसी, जहां जहां साधन नहीं पहुंचे वहां रामायण की साधना पहुंच गई। ऐसे कली कुल शेखर पावन अवतार हमारे पूज्य गुरुदेव श्री तुलसीदास जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, और आप सब जितने प्रियजन यहाँ विराजमान हैं, आप लोगों को भी रामचरितमानस की उन्हीं हुलसी के तुलसी की एक कलम की चौपाई जो भगवत तत्व दर्शन की व्याख्या करती है, ऐसी चौपाई से हम प्रणाम करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, कराओ प्रणाम जोरी जुग पानी। कराओ प्रणाम जोरी जुग पानी। सीताराम 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 गाइए। सीताराम सीताराम सीताराम